एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। इस गायत्री मंत्र के अर्थ को आत्मसात करें। आत्मसात कैसे किया जाता है कि वह जो परमात्मा है वह प्राण स्वरूप है। प्राण का एक रूप स्वरूप, खुद एक प्राण स्वरूप है वह परमात्मा। ब्रह्म ही प्राण है। दुख नाशक है, दुख का नाश करने वाला है। सुख स्वरूप है, जो सुख है वह ब्रह्म ही है। श्रेष्ठ है, अब इससे ऊंचा कोई नहीं है। तेजस्वी है, जिसमें अपार तेज भरा हुआ है। जहाँ से सभी तेज उत्पन्न होता है वही ब्रह्म है। पाप नाशक, जो मनुष्यों के पाप का नाश करता है। देव स्वरूप, देवों में महादेव स्वरूप है। परमात्मा को हम, ऐसे परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। मन, बुद्धि, चित्त में जो है उस परमात्मा को हम धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर, सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। ऐसा संकल्प, ऐसा शुभ विचार, ऐसा शुभ भाव लेकर के हमें गीता पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करनी चाहिए, दिन की शुरुआत करनी चाहिए, सोना चाहिए। इस तरह से ये प्रार्थना में दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं आती हो। कोई भी ऐसी प्रार्थना न हो जो इसमें पूर्ण नहीं होती है। सारी प्रार्थनाएं गायत्री मंत्र से पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता सत्र का प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोगों का। सर्वप्रथम हम परमात्मा का ही नाम लेते हैं। इसके बाद जो है कोई कार्य करते हैं। तो परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, ईश्वर के को प्रणाम करके, ईश्वर की कृतज्ञता लेकर के बाकी हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में ध्यान योग, यह अध्याय जो है 6वां अध्याय ध्यान योग है। 6वें अध्याय के 2 श्लोकों को हमने पढ़ लिया था, स्वाध्याय कर लिया था। अब हम जो है 6वें अध्याय के 3 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो 3 श्लोक कल हमने कहा था कि आप लोगों में से कोई भी पढ़ सकता है। तो जो भी 3 श्लोक को पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। 3 श्लोक को एक बार इसका पढ़ें। कोई भी पढ़ सकते हैं। सभी लोग वीडियो ऑन करके ही रखा करें। वीडियो कोई मत बंद किया करिए। ठीक है। जब आप जुड़िए तो वीडियो सबका ऑन होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है। कोई भी जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। गीता के 6वें
हाँ बोलिए, जिनको भी। 2 चित्र, ये चौथा है। तीसरा, तीसरा कोई पढ़ दे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। कोई तीसरा पढ़े। पढ़िए, कोई भी तीसरा पढ़िए, चाहे आप ही पढ़ दीजिए पूनम जी, तीसरा पढ़ दीजिए। कारण मुच्यते, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने। और इसी तरह से धीरे धीरे सबको प्रयास करना है, ठीक है। देखिए, किसी को यहाँ पे हम लोग सब लोग सीखने आए हैं, ठीक है। आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, है ना। तो सीखने आए हैं, तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह शर्माता है, ठीक है, कि मेरा अपमान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। परंतु जो ज्ञानी होता है वो कभी शर्माता नहीं है, और ये शास्त्रों में कहा गया है। वह ये नहीं सोचता है कि मेरा अपमान होगा, वह ये सोचता है कि मेरा जब अपमान होगा तो मैं अपने अपमान को समझ करके आगे बढ़ूँगा, तभी तो देख पाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। जिसको गलती ही नहीं पता है अपनी, वह आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ को, एक योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु मतलब कारण कहा जाता है। अर्थात जब साधक कर्मयोग के लक्ष्य को पाने के लिए ऊपर चढ़ रहा होता है, तब उसका साधन कर्म होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य होता है कि साधक, जब कोई साधक है, चाहे मान लीजिए अपने आप को आप लोग साधक मान रहे हो, योगी मान रहे हो, तो जब कोई साधक कर्मयोग के लक्ष्य को पाना चाहता है, पाने के लिए जब आगे बढ़ता है, चढ़ रहा होता है, तब उसका जो साधन है वह क्या है, किस साधन से वह आगे बढ़ता है योग के मार्ग में, कर्म के। किस साधन के माध्यम से, भाई कर्म करके ही तो आगे जाता है ना वो, तो साधन उसका क्या हुआ, कर्म हुआ। वह जब वह लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, तब वहाँ टिके रहने का साधन सम है, अर्थात शांति होता है। सम का मतलब होता है शांति, ठीक है। तब उसको शांति की प्राप्त होती है। कर्म किसका प्रतीक है, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, कर्म किसका प्रतीक माना जाता है। कर्म जो है, यह आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, कर्म जो है रजोगुण का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, कर्म जो है रजोगुण का प्रतीक है। और सम जो है, सम मतलब शांति जो है, सत्व गुण का प्रतीक है, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह, कि कर्म आप लोग करते हो, कर्म में रजोगुण होता है। कभी कर्म करने से हम जो है सात्विक हो जाते हैं, कभी कर्म करते करते हम राजसिक हो जाते हैं। तो राजसिक गुण में सात्विक और रासिक दोनों आपस में हिलोरे मारते रहते हैं, कभी ये ऊपर होता है, कभी ये नीचे हो जाता है, कभी ये ऊपर होता है, कभी ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कर्म होता है, कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो वह रजोगुण से ज़्यादा प्रभावित होता है, और जो सम होता है वह सत्व गुण का होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें शांति में सब कुछ अच्छा ही होता है। और व्यक्ति जब शांत होता है तो ईश्वरीय कार्य करता है, सबसे उत्तम कार्य करता है। कन्फर्म हुआ, सम मतलब शांति, ठीक है।
कर्म में चंचलता, कर्म में क्या होती है, रजोगुण के कारण जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसमें चंचलता होती है। सम में क्या होता है कि स्थिरता होती है। सम में क्या होता है, सम में स्थिरता होता है और कर्म में चंचलता होती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंचने के बाद जो है कर्म नहीं रहता है, जब लक्ष्य तक पहुंच जाता है व्यक्ति तो कर्म नहीं करना पड़ता है, फिर कर्म रहता ही नहीं है। ठीक है। और कहते हैं कि कर्म का समन हो जाता है। जब लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली पहुंचना है तो फिर ट्रेन थोड़ी उसके आगे जाती है। ठीक है, फिर तो लौटती है ना वहीं से। लक्ष्य पूरा हो जाता है तो आपके कर्म का समन हो जाता है, कर्म का अकर्म हो जाता है, मतलब अब कर्म नहीं होता है, अकर्म हो जाता है। ठीक है, निष्काम हो जाता है। कर्म में अशांति है परंतु उसका लक्ष्य शांति है। समझ में आ गई बात। कर्म में क्या होती है, जब व्यक्ति कर्म करता रहता है तो उसमें क्या होता है, अशांति रहती है कि नहीं रहती है। कर्म जब करते हुए अशांति बनी रहती है, परंतु जब वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, वह शांति को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, कर्म करता है तब तक तो वह अशांत रहता है कर्म करते हुए, और जब वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो शांति को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, शांति को प्राप्त कर लेता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, गीता में हर चीज़ महत्वपूर्ण है। मैं हर श्लोक की बात करता हूँ और इसमें एक एक श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं हर एक श्लोक को महत्वपूर्ण कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन के विशेष महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण कहते हैं। महत्वपूर्णता जोड़ना जरूरी है। तो यह है कर्म क्या होता है। कर्म, अब कोई की आपसे पूछे कि कर्म क्या होता है, तो कर्म रजोगुण होता है, कर्म में चंचलता होती है और सम में शांति होती है। तो वही कहते हैं कि जब साधक कर्म योग के लक्ष्य को पाने के लिए ऊपर चढ़ रहा होता है तो उस समय साधन क्या होता है, कर्म होता है। और जब लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाता है अर्थात वहाँ तक पहुँच जाता है, तब साधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है साधन। कर्म वहीं पे पूर्ण हो जाता है, व्यक्ति सम की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात शांति की प्राप्ति कर लेता है। क्या कर लेता है, शांति की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, और चौथे में कहा उन्होंने कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये पांचवा जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अभी तो हम चौथे पे हैं। अच्छा, पांचवें पे चले गए, ओ सॉरी, हाँ मैं दूसरा पढ़ लिया। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, चौथा में हम चल रहे हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह चौथा श्लोक है, इस चौथे श्लोक का अर्थ है। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुनि होता है वह योगारूढ़ कब कहलाता है, मतलब योग से परिपूर्ण कब कहलाता है, वो योगी कब होता है, योगारूढ़ किसको कहा जाता है। तो मुनि को योगारूढ़ कब मानना चाहिए कि यह योग को प्राप्त कर चुका है। तो कहते हैं कि जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं रहता। ठीक है, जब कोई मनुष्य
इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं रहता, सब संकल्पों को त्याग देता है, जो कल बात हुई थी, ठीक है, सब संकल्पों को त्याग देता है, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। वह व्यक्ति कर्मयोग की ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया, मतलब योगारूढ़ हो गया, ठीक है। तो मुनि योगारूढ़ कब होता है? जो मुनि होता है वह योगारूढ़ कब होता है? और मुनि किसको कहते हैं? मुनि तो बता चुके हैं। तो इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्ति न होना, यही क्या है? इसी को योगारूढ़ कहते हैं, ठीक है। इंद्रियों के विषयों या विषयों में या कर्मों में आसक्त न होना। हम सबसे अधिक आसक्त कहाँ होते हैं? सबसे अधिक कहाँ आसक्त होते हैं? इंद्रियों के विषयों की तरफ होते हैं कि नहीं होते हैं? हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि इंद्रियों के विषयों की तरफ सबसे अधिक आकर्षण हमारा होता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो आकर्षण होता है वह इंद्रियों के विषयों की तरफ ही होता है, और हम उसमें इतना आसक्त हो जाते हैं कि हमें पता तक नहीं चलता है कि हम इंद्रियों के विषयों में क्या हैं, आसक्त हैं। हम आसक्ति को अपना स्वभाव मान लेते हैं कि मेरा तो यह नेचर है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अजी मेरा नेचर है, मैं तो पान न खाऊं, मैं गुटखा न खाऊं तो मुझे नींद ना आए, ठीक है। कुछ लोग हैं जब तक जो है सिगरेट नहीं पीते हैं तब तक उनको लैट्रिन नहीं जाते हैं, उनके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं तो उनकी नींदें नहीं खुलती है, दिन भर जैसे लगता है कि उनको नींद आ रही है, ठीक है। हाँ, बेड टी है ना। कुछ लोग जो खैनी गुटखा खाने वाले होते हैं ना, तो वो भी, उनका भी स्वभाव ऐसे ही होता है। जब तक वो गुटखा नहीं खाते हैं, जब तक वो कोई गुटखा नहीं खाते हैं वो, तो फिर उनको लगता है कि उनका कुछ खो गया है। शौच जाना, टॉयलेट जाना, कुछ लोग तो बिना नशा के टॉयलेट भी नहीं जाते हैं। बड़े दुखद बात बता रहा हूँ, मज़े की भी बात है ये। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि, और ऐसे ही नशा जैसे तंबाकू आदि का नशा है, वैसे चाय का भी नशा हो गया है लोगों को। पता है आप लोगों को? चाय का भी नशा ऐसे ही है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? चाय का भी नशा ऐसा ही है। बिना चाय, आजकल जितने महिलाएं हैं ना, उनको सिर दर्द एक दिन छोड़ देती हैं तो सिर दर्द होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो वो सोचती हैं कि अब हैं है, वास्तविकता है, वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। चाय ना पिए, और वो भी आधा गिलास एक कप चाय ना पिए, तब तक शुरुआत नहीं होती है दिन की। और चाय एक नशा है, आप नशा कर रहे हो। आप जो है ना, ये क्या है कि आप इंद्रियों के यहीं पे जो है, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों में गिरफ्त हो आप लोग। पता है आप लोगों को? मतलब इंद्रियां आपको भोग रही हैं, मतलब आपको नष्ट कर रही हैं। एक छोटा सा अदना सा अंग जो है आपका, इंद्रिय जो है, आपको नष्ट कर रही है। आप, इतना बड़ा शरीर है, उसको गुलाम बना करके रखी हुई है कि नहीं ऐसा? तो हम दूसरे को कहते हैं कि वो शराबी है, परंतु कहीं ना कहीं हम भी जो चाय का नशा कर रहे हैं वो भी नशा ही है। चाय का नशा करते हैं, चाहे कुछ और भी लोग नशा करते हैं, पता है। कुछ मिट्टी खाने का नशा है, कुछ लोग मिट्टी भी खाते हैं, कुछ लोग जो है न्यूज़ देख करके सोते हैं, पेपर पढ़ के सोते हैं, ठीक है। तो उनका भी एक नशा है। जब तक न्यूज़ नहीं देखेंगे, पेपर नहीं पढ़ेंगे, तो पूरी तरह से दुनिया का खबर नहीं अपने मन में भरेंगे तब तक, यानी कि ये भी जो है ना, बहुत ज़्यादा आप इंद्रियों के विषयों को अपने अंदर भर रहे हो। जैसे न्यूज़, सोशल मीडिया क्या कर रही है, आपके अंदर इंफॉर्मेशन डाल रही है, तो ये भी क्या है, एक नशा है।
आपको पता है, ये आदमी पेपर जब पढ़ना शुरू करता है तो एक कोना भी नहीं छोड़ता है कि क्या क्या आज पेपर में किस कोने में क्या क्या था, सब उसमें से पढ़ लेता है, सारा बाँच लेता है कि उसमें से कुछ छूटे ना। और उसके काम का कोई नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ गई? उसके काम का कुछ होता नहीं है उसमें। यह क्या हो गया? इंद्रियों की आसक्ति हो गई है। ठीक है, यही इंद्रियों की आसक्ति को जो छोड़ देता है व्यक्ति, जो त्याग देता है, इन इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता है, वही व्यक्ति जो है योगारूढ़ कहलाता है, वही मुनि कहलाता है, वही योगारूढ़ कहलाता है। और जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है वही अगली मंजिल को पाता है, अगले स्टेप पे वही व्यक्ति चढ़ पाता है। हम अपने भीतर की छोटी छोटी आदतों के गुलाम हैं, अर्थात इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए लोग हैं। ठीक है, एक लड़का है, 24 साल का है, वो उसको बहुत बुरी लत है। बुरी लत यह है कि वह जो है जब खाना खाता है तो खाना जो है कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट के साथ खाता है। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और दूसरे तरफ जो है सिगरेट पीता रहता है। कहता है कि मैं धुएं के साथ अंदर भोजन को धकेलता हूँ। ठीक है, तो पहले तो अब शुरुआती दौर में इसकी ये आदत थी, इससे पहले की आदत ये थी कि कोल्ड ड्रिंक्स और शराब दोनों एक साथ मिला के पीता था भोजन के साथ। ठीक है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी ने कई जगह नशा उन्मूलन केंद्रों में उसको भर्ती करा करके उसको ठीक करने का प्रयास किया था, परंतु वो नहीं ठीक हुआ। और इसके कारण उसकी किडनी जो है, लीवर तो मतलब काफ़ी गड़बड़ हो चुका है। किडनी जो है 30 से 40% जो है डैमेज हो चुकी है। ठीक है, और उसकी आदत है, और घर वाले ही व्यवस्था करते हैं। आपको बता दें, घर वाले ही उसके लिए जो है नशा, शराब की बोतल भी लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी लाते हैं। पैसे वाले लोग हैं, तो जानते ही हैं पैसे वालों को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सिगरेट भी लाते हैं। वो सिगरेट भी, एक सिगरेट जो है करीब, उस सिगरेट की कीमत जो है 250 रुपये है। तो पता नहीं कौन सी सिगरेट है, हमें तो नहीं पता कि 250 की एक सिगरेट पीते हैं, एक सिंगल पीस। जब मैंने पूछा उसे तो ये सब बता रहा था वो, क्योंकि जब उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम इतने दिनों के बाद, इतने साल के बाद, 6 महीने बाद तुम मर जाओगे, नहीं बचोगे, तब वह उसको, उसकी चेतना जागी कि अरे मैं मर जाऊंगा, तो वो दौड़ लगाना शुरू किया है। ठीक है, इस लड़के की मैं बात आपको कर रहा हूँ। वह लड़का जो है पंजाब का है, क्योंकि पंजाब में इसे बहुत ज़्यादा चल रहा है, नशा बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मेरी बात जब होती है तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगे तो मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी के साथ। अभी भी तुमको ठीक हो सकते हो, किडनी भी ठीक हो सकती है, परंतु मेरी बात मानना पड़ेगा। तो वो अब मरता क्या ना करता, एक बात आती है ना कि अब मर ही रहा है तो क्या ना करेगा अब। ठीक है, तो उसको जैसे बताते हैं वैसा उसने जो है 1 महीने 1.5 महीने फॉलो किया और बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया उसने। अब कुछ ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कर सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, क्या कि ढिढोरा पीटने से काम गड़बड़ हो जाता है। मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग नशे में हैं। और कोई दवा काम नहीं करती है, ज्ञान काम करता है, विचार काम करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यदि ठीक होना हो तो दवा से ज़्यादा विचार काम करते हैं, ज्ञान काम करता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है,
दवा आप कितना भी कर लीजिए नहीं काम करेगा। जब तक उसके अंदर ज्ञान मिट जाता है। मैंने बहुत से ऐसे रोगियों को केवल ज्ञान के माध्यम से ही ठीक किया है। जब गीता आदि पढ़ाते हैं, चाहे अन्य कोई बात पढ़ाते हैं, जब उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाते हैं तो नशा भी छोड़ देते हैं। मैंने उनके घर वालों से पूछा, उसकी शादी भी हो चुकी है उस लड़के की, 24-25 साल उम्र है, तो जल्दी शादी कर दी कि हो सकता है कि शादी हो जाए तो शराब छोड़ दे। माँ बाप को ये लगा, तो उसकी पत्नी परेशान रहती है, वो परेशान रहते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं, सब परेशान ही रहते हैं। तो नशा ने ऐसे पकड़ा है व्यक्ति को कि उसको खत्म कर दिया। परंतु एक इंद्री के विषय ने उसको खत्म कर दिया। परंतु लोग इसका इलाज कहाँ ढूंढते हैं? डॉक्टर के पास ढूंढते हैं। परंतु इसका इलाज जो है, मैंने 1 महीने से वो मेरे संरक्षण में है, मैंने कहा कि गीता सुनो, गीता की बातों को अपने अंदर श्रवण करना। जुड़ते तो नहीं है, वो उसके कंडीशन में है ही नहीं है कि इतनी स्थिरता के साथ वो समझ सके बातों को और जुड़ सके वो, क्योंकि उसके अंदर वो चेतना है ही नहीं है। ठीक है, उसको ये कई धुन पकड़ा हुआ है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे बचना है, तो जो बताओ वो करता है। परंतु दवा से ज़्यादा काम ज्ञान काम किया उसके अंदर। ठीक है, दवा बहुत कम काम किया, परंतु दवा से ज़्यादा ज्ञान काम कर गया। तो इसीलिए जो है इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। आप लोगों को पता चल गया कहाँ कहाँ आपकी इंद्रियां फंसी हुई हैं। तो योगारूढ़ होने के लिए क्या करना है? इंद्रियों के विषयों की तरफ से अपने आप को, और उन इंद्रियों की तरफ से जहाँ पे आपको नशा हो गया हो, जिन इंद्रियों के आप गुलाम हो गए हो, वहाँ से अपने आप को हटाना है। तो नोट कर लीजिए प्रयोग। ठीक है, आज का प्रयोग यही है कि अपने इंद्रियों के विषयों को हटा करके परमात्मा के तरफ लगाना है। और जो इंद्रियां जो है हमारे लिए हमारा ही नुकसान करती है, उसको रोकना है। ठीक है, जैसे चाय का नशा, शराब का नशा, खाने का नशा। कुछ लोगों को खाने का नशा होता है, जब तक 1-2-4 थाली न खाएं तब तक उनको, ये भी एक नशा ही है। खाने का नशा, न खाने का नशा, सोने का नशा, पानी पीने का नशा। कुछ लोगों की आदत होती है कि दिन भर बोतल लेकर पानी पीते रहते। सुन लिए हैं कहीं से कि डॉक्टर ने कहा है कि पानी की कमी हो जाएगी तो किडनी खराब हो जाएगी। इतना भी पानी नहीं पीना चाहिए कि किडनी जो है डैमेज हो जाए। जब शरीर मांग करे तभी पानी पीजिए। पानी का पीने का सबसे बड़ा मापक यही है। ठीक है, परंतु ये है कि ऐसा न हो कि एकदम पानी पीजिए ही मत, ऐसा भी नहीं, पानी पीना है। तो ये सब जो नशा हमारी आदतों के रूप में हमारे भीतर है, इसको त्यागने से ही व्यक्ति जो है योगारूढ़ हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं वो बातें हैं, वो अन्य ग्रंथों में। तो योगारूढ़ होने के लिए जो भी आपके भीतर आदतें हैं, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो कितने लोग बुरी आदतों को छोड़ेंगे? एक और प्रयोग लिखिए कि हमारे अंदर जितनी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना है। नोट करिए इसको कि हमारे अंदर जितनी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना है। ईमानदारी से आप सभी लोग अपने अंदर की एक एक बुराई को बता दीजिए जिसको आप लोग छोड़ना चाहते हैं। बताइए, हिम्मत रखिए। आप हैं उस बुराई में तो उस बुराई को सामने रखने की हिम्मत रखिए कि आप उसको छोड़ सकें। छिपाएंगे तो वो एकदम और गहरा बैठ जाएगा। छुड़ाने का सबसे तरीका होता है, बुराई तभी जाती है जब उसको आप प्रकट कर दो। बुराई को जो छिपाता है, बुराई उतनी ही अस्थाई और गहरी बनती चली जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अपनी अपनी एक एक बुराई को बताओ और अभी से त्याग करो। आप लोग, यही प्रयोग है।
क्या है? ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप अपने अंदर की ईर्ष्या को हटाइए, क्योंकि कहते हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या सबसे पहले स्वयं को नष्ट करती है। मैं एक एक उसको बताते चला जाता हूँ, समझते जाइएगा और दूर करते जाइएगा। ईर्ष्या जो है एक ऐसा दोष है अपने भीतर का जो आदमी को कभी पनपने नहीं देता है। जैसे पौधा जैसे ही बढ़ता है, उसकी ऊपरी वाले उगते हुए पनपते हुए पौधे के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं, वही काम स्वयं आपके भीतर होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके आगे की जड़ कट जाती है, ऊपर की जो पत्ती होती है, जो पनपने का जो स्रोत होता है, वही कट जाता है। तो ईर्ष्या अपने भीतर न लाइए, आज ही से त्याग करिए उसको। ठीक है, और बताइए जी। चाय, हाँ। अच्छा अच्छा, चाय जो है, चाय के बारे में पहले समझिए, छोड़ने का प्रयास मत करिए। चाय है क्या, पहले वो समझिए। चाय के बारे में वास्तविक चीज़ समझिए कि चाय है क्या। अब छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगा। चाय को जानना पड़ता है कि चाय है क्या। चाय क्या है? एक तरह से स्लो पॉइजन है। और चाय जा करके जो हमारी चेतना है, चेतना को दिग्भ्रमित करने का कार्य चाय करती है। चेतना को जो है सुप्त करने का कार्य कौन करता है? चाय करता है। ठीक है, तो आप सुप्त होना चाहते हैं कि जागना चाहते हैं? जागना चाहते हैं ना, तो आपके भीतर से आवाज उठेगी कि नहीं, मुझे जागना है और ये मुझे सुलाना चाहता है, तब आप छोड़ दोगे। कौन है जो नहीं नहीं, चाय पीने से ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। चाय पीने से जो है हमारे सेल जो है डैमेज होते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे एक बात बताऊं, जैसे कीड़े हैं, कीड़े के अंदर जो है, मान लीजिए कि कहीं कीड़े हैं और कीड़े के ऊपर गर्म पानी डाल दो तो क्या हो जाए? तड़पते हैं कि नहीं तड़पते हैं? वही हाल आपके पेट में होता है। आप जैसे ही चाय देते हो, आपका सेल डैमेज होता है, तो आपको लगता है कि हम एक्टिव हो रहे हैं, परंतु आपको नहीं पता होता है कि आपका सेल उनसे, जो इतने नाजुक सेल होते हैं, उससे तड़फड़ाते हैं, क्योंकि वह एक जहर की श्रेणी में आता है, स्लो पॉइजन जिसको कहा जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो क्या करता है? सेल को डैमेज करने का काम सबसे ज्यादा चाय करता है। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, एनर्जी कुछ नहीं बढ़ता है, एनर्जी लेवल कोई नहीं बढ़ता है, एनर्जी उससे नहीं बढ़ती है। अभी राजन जी ने जो बताई बात कि जो हमारे ग्लैंड है, तो उन ग्लैंडों पे बड़ा असर पड़ता है। चाय कोई हमारे शरीर के लिए कोई प्रोटीन या कोई उससे विटामिन आदि नहीं मिलते हैं। चाय क्या है? चाय का इतिहास पता है आप लोगों को? चाय जो है, चाय को लाने वाले हमारे देश में अंग्रेज थे। ठीक है, हमारे देश में जब भारत को गुलाम बनाए थे, तो उस समय हर भारतीय को जो है, जो चाय भारतीय चाय नहीं भारत के लोग पीते थे, तो भारतीयों को लालच दिए कि जो चाय पिएगा उसको 1 पैसा देंगे। ठीक है, तो जो भारतीय चाय पीते थे उनको 1 पैसा दिया जाता था। ठीक है, तो भारतीयों, पहले चाय भारतीय पीते नहीं थे, शुद्ध दूध पीने वाले, पानी पीने वाले। अब इनको जो है पैसे का लालच हो गया, तो पैसे का लालच हो गया, तो फिर ये लोग जब पीने लगे पैसे ले ले करके, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जब संख्या बढ़ गई, तो फिर इनसे पैसा, वही पैसा इनसे लेने लगे। ठीक है, फिर वही पैसा जो है इनसे लेने लगे और ले करके जो है फिर इनसे ही कमाई कराने लगे। आज भी भारत में जितने चाय की बगानें हैं, वो किन की है पता है? अंग्रेजों की हैं।
अंग्रेज़ों की है। सारी चाय की बागानें जो है भारत में, असम हुआ या उत्तराखंड हुआ, जहाँ जहाँ पे भी इसकी खेती होती है, उसके सभी मालिक अंग्रेज हैं। ठीक है। और पूरा का पूरा पैसा जो है, चाय का पूरा पैसा जो है भारत जो है अंग्रेज़ों को पे करता है। ठीक है। भारत का पूरा पैसा जो है, चाय हम जो पीते हैं, जो ताज़ा के नाम से, चाहे ब्रूक बॉन्ड या मसाला टी, चाहे जो भी चाय है, वह चाय का पूरा पैसा जो है, मतलब कि उसका मूल पैसा जो है इंग्लैंड के उसके जो है बजट में जाता है सारा पैसा। ठीक है। क्योंकि हाँ, तो वह नहीं, आप बात क्या है ना, ताज़ा ब्रांड चाहे कोई भी ब्रांड हो, बागान जितने हैं ना, जितने बागान हैं ना, सब उन्हीं के हैं, भारतीय उसके मालिक हैं। ठीक है। भारतीय खेती भी करते हैं और भारतीय उसके सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, मालिक हैं। ठीक है। परंतु जो उसके आका बैठे हुए हैं, सब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि चाय में जो चाय की जो पत्ती है, वह आपको फर्स्ट फॉर्म में नहीं मिलता है। पता है आपको? फर्स्ट फॉर्म का मतलब समझते हैं ना, प्राइमरी लेवल उसका आपको नहीं मिलता है। उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, उसमें कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कई तरह के जानवरों के रस में उसे डुबोया जाता है। ठीक है। जानवरों के जो रस होते हैं, खून होते हैं, उसमें डुबोया जाता है स्वाद के लिए, और फिर जो है मतलब कि आपके पास पैकेट में बंद होकर के आती है वो। ठीक है। और चाय छोड़ने, मैं तो चाय जो है 3 दिन में लोगों से छुड़वाता हूँ। मैंने हज़ारों घरों में चाय छुड़वा दिया, हज़ारों का 10,000 लोग चाय छोड़ चुके। और चाय जो है, चाय की जगह पे अब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे चाय नहीं पूछते हैं, सूप पिलाते हैं। किसका? सरगवा का सूप पिलाते हैं। सहजन मालूम है ना? जो सहजन लंबा लंबा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, उसका हिंदी नाम सहजन है। हाँ, ड्रम स्टिक अंग्रेजी नाम है उसका, ड्रम स्टिक। ठीक है। तो उसका जो है, अब गुजरात में सरगवा बोलते हैं, हिंदी में उसको सहजन बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ड्रम स्टिक बोलते हैं। ठीक है। इतना नाम हो गया। अब मराठी में क्या बोलते हैं आप लोग बता दीजिएगा तो बता देंगे। हाँ, अच्छा, सेवगा। तो कोई जाता है तो उसे सूप पिलाइए। अब मैं जितने लोगों को चाय छुड़ाया है, तो जितने लोग मुझे बुलाते हैं तो सबसे पहले वही पिलाते हैं। और इतना एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी के घर जाओ अब तो वही मिलता है अब। ठीक है। गुजरात में तो पहले से बहुत लोग पीते हैं और खाते भी हैं, खिचड़ी में भी, हर जगह इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। सरगवा एक ऐसी सब्जी है जिसमें 200 बीमारियों का इलाज है। 200 बीमारियों का इलाज है अकेले। ठीक है। इसीलिए सबको पीने के लिए मैं कहता हूं ये कि यह सरगवा जो है महाऔषधि है। इसके जैसा कोई भी ऐसा नहीं है। आप उसका, आपके अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, सभी तरह की समस्याएं ख़त्म कर देता है। विटामिन बी, विटामिन B12 जो है, और जो है और भी कई तरह की जितनी भी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर की कमी है, वो सभी कॉम्प्लेक्स को पूरा कर देता है। ठीक है। तो सूप बना करके पीना शुरू करिए। चाय की जगह पे सूप बना करके पीना शुरू करिए। मीठा खाने का मन हो तो गुड़ खाइए। ठीक है। तुलसी का काढ़ा, तुलसी का यदि काढ़ा बना के पीते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ठीक है। केवल तुलसी और गुड़ का काढ़ा बना के पीना शुरू करिए। और अर्जुन का क्वाथ। ठीक है। अभी इस समय चाय की जगह पे आप अर्जुन क्वाथ ले सकते हो। सरगवा का मतलब वो सहजन का आप जो सूप बना के पी सकते हो। ठीक है। तुलसी का काढ़ा पीने से जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर में बढ़ने लगता है। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए सबसे उत्तम जो है काढ़ा जो है तुलसी का है।
केवल तुलसी का, मैं और कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। केवल ओनली तुलसी, और कुछ नहीं डालना है उसके अंदर, ओनली तुलसी। पता है तुलसी का अर्क आज इतना महंगा लोग बेच रहे हैं कि इतनी बड़ी सीसी में 200-300 का मिल रहा है, 500 के मिलता है, 500 तक का मिलता है। लोग उसके महत्व को समझने लगे हैं। अब आपके घर में हिंदुओं के घर में तुलसी क्यों रखी जाती है, आप लोगों को पता है? हिंदू लोग अपने हर घर में गमले में तुलसी क्यों लगाते हैं? हाँ, दिन और रात दोनों में जो है वह ऑक्सीजन ही छोड़ती है। और हिंदू जो है इतने, हमारी जो परंपरा है उस परंपरा में तुलसी को, नीम को और गाय को गेट के बाहर लगाया जाता था। तुलसी को आंगन में, नीम को गेट के बाहर और गाय को द्वार पे। यह 3 चीज हिंदुओं के लिए महाऔषधि थी, चिकित्सा थी। हिंदू ने गाय को भी छोड़ दिया, तुलसी को भी लगाना छोड़ दिया, ठीक है। तुलसी को कहाँ रखते हैं? तुलसी को बीच में रखिए कि पूर्ण ऑक्सीजन मिले, और धूप उसको लगना जरूरी है। तो केवल पूजा करेंगे तुलसी की तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, थोड़ा उसका आप सेवन भी करिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी को खाया नहीं जाता है, तुलसी को पिया जाता है। पता है आप लोगों को? तुलसी को खाना दांत से चबा के नहीं खाना चाहिए, कहते हैं ऐसा, परंतु सब खाते हैं। तो तुलसी का सबसे अच्छा है कि काढ़ा बना करके पीजिए, चाय छूट जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं छूटता है तो केवल आप अदरक का चाय पीजिएगा, केवल अदरक, ओनली अदरक। जिनका भी नशा नहीं छूट रहा है, कोई भी नशा, सोने का नशा हो, खाने का नशा हो, पीने का नशा हो, तो वो उनको केवल अदरक का काढ़ा बना करके, ओनली अदरक, और कुछ नहीं लेना है, ओनली अदरक का काढ़ा बनाइए, उनको देना शुरू करिए, ठीक हो जाएगा, नशा सब छूट जाता है। और बताइए, और लोग बताएं, चाय के बहुत लोग हैं, हैं? कॉफी तो फिर तो आप उसके बाप का नाम ले लिया आपने। फिर तो बेटा ठीक था, परंतु आपने बाप का नाम ले लिया। है ना? बात वही है, कान इधर से पकड़ो घुमा के, चाहे उधर से पकड़ो, दोनों जहर ही है, ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ लोग ठंडी चाय पीते हैं, ठंडी कॉफी पीते हैं, यह और खतरनाक है, महाजहर है। फ्रिज में रख करके, ठीक है, मैं एक जगह मुझे जाना हुआ, तो अब ला करके मेरे सामने रख दिए, बोले कॉफ़ी है बहुत मस्त वाली है सर। मैंने कहा कि मैं पीता ही नहीं मस्त वाली, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पानी ला दीजिए, आपके साथ मैं पूरा साथ दूंगा पानी पीते हुए, ठीक है। तो अब उनको ने बोला कि ये कॉफ़ी ठंडी कॉफ़ी है, चॉकलेट फ्लेवर में। मैंने कहा कि ना चॉकलेट फ्लेवर में खाता हूँ, न कॉफ़ी पीता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये दोनों ही बड़े खतरनाक है। फिर पूछे मुझसे कि ये आपने पिया क्यों नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तभी आपने नहीं पिया। तो मैंने कहा कि आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा, छोड़ना चाहते हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, आप पीते रहो। तो जब वो कहे कि नहीं मुझे जानना है, तो जब उनको बताया तब उस दिन से वो छोड़ दिए। तो ठंडी कॉफ़ी, ठंडी चाय कुछ लोगों की पीने की आदत हो गई है, पता है आप लोगों को? गरम तो गरम पीते थे, एक नया ट्रेंड हो गया है, पता है क्या? ठंडी चाय और ठंडी कॉफ़ी पीने की, ठंडे दूध पीने का, ठंडे सेक पीने का, ये बहुत खतरनाक है। बीमारियां होने का सबसे बड़ा कारण यही है जी। अच्छा अच्छा जी। बहुत लोग पीते होंगे, सभी लोग पिए होंगे। तो अब जानते हैं, लोगों को नहीं पता है
पिए चले जा रहे हैं। कितना नुकसानदेह है, कितना आप अपने आप को खुद नष्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता है। ठीक है, और लोग बताइए। और अभी दो ही लोग बताए हैं, और कितने लोग बचे हुए हैं?